हाय स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ते हैं और टॉपिक है सपोर्ट एंड मूवमेंट। हम लाइफ साइंसेस को स्टडी करें, बायोलॉजी यानी लाइफ जो भी ऑर्गेनिज्म पजेस करता है उसकी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर सेल्स की बनी हुई है और हम सपोर्ट और मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सेल से स्टार्ट लेंगे, फिर आगे जाएंगे हायर ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स तक कि उनके बॉडी मैनी सेल्स की बनी हुई होती है। तो प्लांट्स के अंदर ये जो इतने सारे सेल्स होते हैं उनके अंदर ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं और एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे होते हैं। तो अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले मूवमेंट को पढ़ेंगे और एक सेल की लेवल तक पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर कैसे होता है, फिर मैनी सेल्स तक उसको लेके जाएंगे। मैं ये सेल को ड्रा कर रहा हूँ। ये सेल की स्ट्रक्चर है कि सेल का इंटरनल पार्ट जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्लूडिंग जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये सारा फ्लूइड, ये मिला के इस सारे हिस्से को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म के लिए हम कहते हैं कि किसी भी सेल का ये लिविंग पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जब लिविंग पार्ट की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब ये सेल, इसके सराउंड एक इन्वायरमेंट होता है। वो इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं होता, उसके अंदर चेंजेस आते। उन चेंजेस से सेल के अंदर वाला जो मटेरियल होता है उसमें इरिटेबिलिटी पैदा होती है जो ग्रेजुअली मूवमेंट बन जाती है। यानी सेल जो है वो अपना डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेट करता है कि वो चेंज जो आई है वो क्या है। अब ये इन्वायरमेंट जिसके अंदर सेल पजेस करता है, वो जब इन्वायरमेंट चेंज होता है यानी उसके अंदर जो भी चेंज आती है वो चेंज डिफरेंट काइंड की हो सकती है। उसके अंदर फ़र्ज़ करें कि किसी सेल के सराउंड जो है एयर ज़्यादा या कम हुई है, या वाटर उसके सराउंडिंग ज़्यादा या कम हुआ है, या उसके सराउंडिंग जो है वो टेम्परेचर गर्म या ठंडा हुआ है, या कोई केमिकल सेल के नज़दीक ज़्यादा या कम हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं स्टिमुलस। ये सिंगुलर में स्टिमुलस कहलाते हैं, जबकि हम इनको जमा में जब पढ़ेंगे तो ये सारी चेंजेस को मिला के हम बोलेंगे स्टिमुली। यानी ये सारे फैक्टर्स जो किसी सेल के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो स्टिमुलाई कहलाते हैं। उस स्टिमुलाई को जब कोई सेल फेस करता है तो फेस करते वक्त सेल के अंदर जो इरिटेबिलिटी पैदा होती है उससे मूवमेंट काज होती है। तो ये हो गया मूवमेंट का इंट्रोडक्शन। अब इसके जो है रीज़न्स हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मूवमेंट जो है उसके क्या क्या जो है रीज़न्स हो सकते हैं। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि सेल जो मूवमेंट करेगा वो दो किस्म की हो सकती है, या किसी स्टिमुलस के तरफ हो सकती है या तो किसी स्टिमुलस से अवे हो सकती है। यानी अगर किसी स्टिमुलस की तरफ है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, या अगर किसी स्टिमुलस से वो दूर हो जाता है सेल तो उसको बोलेंगे नेगेटिव, यानी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। यानी कोई भी स्टिमुलस अगर किसी सेल के साथ इंटरेक्शन में आता है तो वो मूवमेंट जो है वो या तो पॉजिटिव होगी टुवर्ड, या अवे नेगेटिव होगी। दो किस्म की मूवमेंट सेल के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट, ये जो इन्वायरमेंट है सेल का, ये सारे स्टिमुलस को फेस करते वक्त इसके अंदर जो मूवमेंट पैदा हुई उसके बेसिकली कुछ रीज़न्स होते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट के लिए जो है कुछ रीज़न्स बेस करते हैं, जो 3 रीज़न्स होते हैं। ये जो 3 रीज़न है उनमें नंबर 1 है न्यूट्रिएंट्स,
यानी सेल अपने सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट्स को सर्च करता है कि आइदर वो जो चेंजेस आई हैं वो उसका फूड है या नहीं, उसको वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकता है या नहीं। अब ज़्यादातर केमिकल्स और वाटर इस प्रोसेस में सेल सर्च करता है। नंबर 2, सेल अपने सराउंडिंग ये देखता है कि वो जगह जिस जगह पे वो अवेलेबल है वो उसका शेल्टर है, यानी उसका होम हो सकता है। वो ज़्यादातर इस मामले में सेल्स जो है वो वेदर यानी टेम्परेचर वगैरह को चेक करते हैं कि वो ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा कोल्ड है, नॉर्मल है, उसके अंदर एयर कितनी है, यानी उसका जो इन्वायरमेंट है उसको ये शेल्टर मिल सकता है इस जगह पे, वो शेल्टर ढूंढता है, जहाँ पे वो चीज़ें सूट करती हैं वहाँ पे वो चला जाता है। और थर्ड वन जो है, एवरी सेल जो सर्च करता है अपने मूवमेंट के लिए, वो होता है रिप्रोडक्शन, कि जहाँ पे वो अपना नस्ल बढ़ाएगा यानी न्यू जनरेशन्स प्रोड्यूस करेगा, तो आइदर उनके लिए उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट सूटेबल है, वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं उस एनवायरनमेंट में जिसमें सेल है। इस बिहाफ पे प्लांट्स के लिए जो है उसको फेस करने के लिए रिस्पांस जो प्रोड्यूस होता है वो अलग होता है स्टिमुलस को, जबकि एनिमल किसी स्टिमुलस को रिस्पांस करते हैं तो वो अलग होता है। अब पहले प्लांट्स को हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट को अगर स्टिमुलस को रिस्पांस करना है तो प्लांट्स होते हैं सीसाइल, यानी वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, एक जगह से भाग के दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो प्लांट ग्रोथ के ज़रिए ही रिस्पांस करेंगे। यानी अगर कोई स्टिमुलस उनको फेवर दे रहा है इनमें से कोई भी, तो वो ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर इनमें से कोई भी स्टिमुलस इनको फेवर नहीं दे रहा तो उस मामले में प्लांट अपनी ग्रोथ छोड़ देगा, ग्रो नहीं करेगा। अब एनिमल की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल जो होते हैं प्लांट के मुकाबले में थोड़ा चेंज होते हैं, यानी एनिमल्स मोटाइल होते हैं, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन कर सकते हैं। तो जब इन स्टिमुलस के अंदर कोई भी एनिमल खुद को सर्टेन नहीं समझेगा तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाएगा। थैंक यू।